थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे आसपास बहुत से लोगों में देखने और सुनने मिलते हैं। लगभग 10 में से 2 व्यक्ति में थायराइड की समस्या पाई जाती है। क्या है यह थायराइड ग्लैंड? यह कहाँ होता है? इसका काम क्या है? इसमें प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है? इन सभी क्वेरीज को वन बाय वन समझ लेते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रतिभा जैन। वेलकम टू प्रतिभाज वेलबींग वंडर्स। थायराइड ग्लैंड्स गले के सामने के हिस्से में ठीक वॉइस बॉक्स के नीचे बटरफ्लाई के आकार की होती है और ट्रैकिया के दोनों तरफ 2 लोब्स में पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स अगर एक्सेस अमाउंट में रिलीज होते हो या ज़रूरत से कम रिलीज होते हैं तो बॉडी में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं। थायराइड ग्लैंड मेनली 3 हार्मोन्स रिलीज करते हैं। वे हैं T3, T4 और कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड में T3, T4 हार्मोन्स को बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वे हैं टायरोसिन एंड आयोडीन। हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमारा कंज्यूम किया हुआ आयोडीन फ्लो होता रहता है। थायराइड ग्लैंड के आसपास जो ब्लड स्ट्रीम्स होती है वहाँ से यह आयोडीन को खींचकर टायरोसिन के साथ बाइंड होता है और T3, T4 हार्मोन्स बनते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसका फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। यह सेल्स के अंदर पहुंचता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के फॉर्म में स्टोर होता है। जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब इस ATP को तोड़कर बॉडी एनर्जी यूज करती है, लेकिन ATP को तोड़ने के लिए T3, T4 हार्मोन्स की ज़रूरत होती है जो ATP को तोड़कर बॉडी के ज़रूरत के अनुसार एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं। हमारे बॉडी में एनर्जी तो स्टोर है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन T3, T4 के बिना संभव नहीं है। साथ ही ये ग्लैंड कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। कैल्सिटोनिन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखना और एक्सेस कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट करना। इसका मतलब बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए थायराइड हार्मोन्स का महत्वपूर्ण रोल होता है। इन हार्मोन से बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल होता है, जो बॉडी की रेस्ट स्टेट में एनर्जी कंजम्पशन को डिफाइन करता है। ये हार्मोन्स स्पेशली बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ के लिए क्रिटिकल होते हैं। थायराइड हार्मोन्स हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स डाइजेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। थायराइड से प्रोटीन सिंथेसिस और मसल स्ट्रेंथ एनहांस होने में मदद मिलती है। बोन और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में थायराइड हार्मोन का क्रूशियल रोल है। थायराइड हार्मोन्स का प्रॉपर बैलेंस बॉडी के हेल्थ और वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। इम्बैलेंस से वेरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन या तो कम हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म, या ज़्यादा हो जाता है, हाइपरथायराइडिज्म। इन दोनों कंडीशंस के अलावा थायराइड ग्लैंड में स्ट्रक्चरल इश्यूज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। डिटेल में समझते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अगर थायराइड ग्लैंड का हिस्सा या पूर्ण ग्लैंड सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है तो हार्मोन प्रोडक्शन कम हो सकता है। नेक एरिया में रेडिएशन थेरेपी से थायराइड ग्लैंड डैमेज हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस जैसे लिथियम थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन पर अफेक्ट
हो सकते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स है फैटिग, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई स्किन एंड हेयर, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, लो हार्ट रेट। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड को ओवर स्टिमुलेट करता है। बिनाइन नोड्यूल्स थायराइड ग्लैंड में डेवलप होते हैं जो हार्मोन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। डाइट या मेडिकेशंस के थ्रू एक्सेसिव आयोडीन इंटेक से हार्मोन प्रोडक्शन हो सकता है। थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन जिससे टेम्पररी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार है वेट लॉस, रैपिड हार्ट रेट, एंजाइटी, ट्रेमर्स, हार्ट इंटॉलरेंस, हीट इंटॉलरेंस, इंक्रीज्ड एपेटाइट, फ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट्स। TCH, T4 और T3 लेवल्स को मेजर करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। अगर ब्लड टेस्ट से थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुआ हो तो घबराए नहीं, इसे नेचुरल मेथड से दूर कर सकते हैं। अक्सर लोग मेडिसिन के चंगुल में फंस जाते हैं। मेडिसिन से थायराइड कंट्रोल तो होता है लेकिन पूरी तरह क्योर नहीं होता। जिंदगी भर दवा खाना इज अ पुअर सॉल्यूशन। थायराइड का इलाज नेचुरल मेथड के साथ पार्ट 2 में हम जानेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स को नेचुरली कैसे परमानेंटली ट्रीट कर सकते हैं। तो जुड़े रहें प्रतिभाज वेलबींग वंडर्स से।